गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एज यू नो माय नेम इज विकास कुमार और आप लोग देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। जैसा कि आप लोग मालूम है, जेएसएससी जेई के जनरल इंजीनियरिंग का जो पेपर है उसमें इलेक्ट्रिकल सेक्शन का जो क्लास है वो कंटिन्यूएशन में है। आज का जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज सीरीज आरसी सर्किट। इससे पहले जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो लोग काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। आपके लाइक और शेयर करने से हम लोगों का मोरल काफी ज्यादा बूस्ट होता है। ठीक है, चलिए। और इधर एक दो दिन में शायद वीडियोस थोड़ा कम गया होगा, एक वीडियो ही गया होगा, तो वो इसलिए कि कोई मेरा तबीयत थोड़ा सा खराब था। ठीक है, चलिए अब ठीक है, अब वीडियो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज आरसी सर्किट। ये आरसी सर्किट है, इसमें एक एलिमेंट रेसिस्टर है और एक एलिमेंट कैपेसिटर, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है और एक सप्लाई सोर्स के साथ ये कनेक्टेड है। सप्लाई सोर्स का वोल्टेज का इक्वेशन कितना दे रखा है, V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। ठीक है, रेसिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज VR, कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज VC। अब यहां पर रेसिस्टर का जो यूनिट होता है वो ओम होता है, कैपेसिटर का जो यूनिट होता है वो फैराड होता है, लेकिन कैपेसिटर का इक्विवेलेंट जो रेसिस्टेंस होता है दैट इज XC और XC का यूनिट होता है, ऐसा यूनिट ओम होता है, यहां पर ओम लिखे हैं। और XC कैन बी गिवन एज 1 बाई ओमेगा C। ओमेगा को आप 2 पाई f लिख सकते हैं, तो XC कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 बाई 2 पाई f इंटू C। ठीक है, यहां पर XC जो है ये याद रखिएगा, XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब अगर हम लोग वोल्टेज ड्रॉप की बात करें, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R, वोल्टेज ड्रॉप है R के क्रॉस, वो कितना है, VR है। R के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VR है एंड दैट कैन बी गिवन एज I इंटू R। इन अ सिमिलर वे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस, अगर आप XC लिखोगे तो XC के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप VC होगा एंड इट कैन बी गिवन एज I इंटू XC। ठीक है, अब अगर हम लोग इसके फेजर डायग्राम की बात करें, फेजर डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, हम लोग का जो रेसिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दैट इज VR और इसमें जो करंट है वो I है। तो VR और I ये दोनों सेम फेज में होगा। ये प्रॉपर्टी हम लोग देखे हैं कि रेसिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज रहता है यानी VR और ये जो I, ये दोनों सेम फेज में रहेगा। इसके इस वाले ये सप्लाई का वोल्टेज नहीं बोल रहे हैं, रेसिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है यानी VR और I ये दोनों सेम फेज में रहेगा। जबकि ये वाला जो I है, इस कैपेसिटर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है VC, इस वोल्टेज से क्या करेगा, लीड करेगा। लीड मतलब अगर इस वोल्टेज को खींचेंगे, जहां भी ये वोल्टेज मिलेगा वहां से करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलना चाहिए। मतलब अगर हम लोग VC ऐसे खींच दें, ऐसे अगर हम लोग VC खींचे तो ये जो आपको मिला, ये मिला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में I मिल रहा है। ठीक है, I जो है ये VC से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मिल रहा है, तो आप बोल सकते हैं दिस I लीड्स दिस वोल्टेज VC। I जो है इस VC वोल्टेज को क्या किया है, लीड किया है। ठीक है, तो रिजल्टेंट जो ये V है, ये V क्या मिलेगा, ऐसा मिलेगा, दिस इज द रिजल्टेंट V। और ये जो एंगल है, ये एंगल कैसा है, फाई है। ठीक है, ये एंगल कैसा मिलेगा, फाई। तो ये मेरा वोल्टेज हो गया। ठीक है, सोर्स वोल्टेज है, इस सोर्स वोल्टेज से ये करंट क्या कर रहा है, फाई एंगल से लीड कर रहा है। ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, ऐसा बोल सकते हैं कि I लीड्स V बाई एन एंगल फाई। I जो है वो इस V से फाई एंगल से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। अगर ऐसा है तो आप करंट का जो इक्वेशन लिख सकते हो, I कैन बी रिटन एज मैक्सिमम करंट IM और साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस लिखेंगे, चूंकि लीडिंग है, कितना से लीड किया है, तो फाई एंगल से लीड किया है। ठीक है, ये हम लोग का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फाई बन रहा है, तो प्लस फाई लिखेंगे ऐसे। तो करंट का इक्वेशन कितना होगा, I इज इक्वल टू IM साइन ओमेगा टी प्लस 5 होगा। ठीक है, अब अगर हम लोग वेवफॉर्म की बात करें, वेवफॉर्म की अगर हम लोग बात करें, यहां लिख रहे हैं वेवफॉर्म। एक काम करते हैं,
इस वाले टर्म को मिटा देते हैं। अभी जरूरत पड़ेगा तो आप लोग इसको काइंडली लिख लीजिएगा, यहां तक लिख लीजिएगा। यहां से शुरू हुआ, ऐसे चला है और फिर ऐसे चला है, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है नीचे में। तो वेव फॉर्म अगर हम लोग देखें, वेव फॉर्म, तो वेव फॉर्म अपने को कितना मिलेगा? तो देखिए ये मैग्नीट्यूड एक्सिस होगा और ये ओमेगा टी एक्सिस हो गया। ये क्या है? मैग्नीट्यूड एक्सिस है। तो यहां से आपका शुरू हुआ है, ये जो है ये आपका वोल्टेज है। वोल्टेज का इक्वेशन कितना है? Vm साइन ओमेगा टी, यही रिफरेंस है। ये दिस V इज रिफरेंस, तो 0 से 0 पॉइंट इसका यहां मिला। अब करंट जो है इस वोल्टेज से फाई एंगल से लीड किया है। लीडिंग का मतलब करंट का वेव फॉर्म लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा। तो करंट समथिंग मान लेते हैं किसी यहां से इस तरह से शुरू होगा। तो ये जो है आपका करंट I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और ये जो है कितना डिग्री से आपका लीड कर रहा है? तो फाई एंगल से क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। ठीक है, यह आपका करंट का वेव फॉर्म है। ठीक, अब अगर हम लोग इंपीडेंस की बात करें, इंपीडेंस की, अगर हम लोग इंपीडेंस की बात करें, इंपीडेंस की, तो देखिए V इज इक्वल टू वी आर प्लस VC आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक चीज देखिएगा, यहां हम फिर से बना दे रहे हैं। ये आपका VR है, ये आपका I है, यहां आपका VC था और ये आपका V था, और ये आपका इस तरह से लीड किया था। V से I इस तरह से लीड किया था। तो इसमें आप देख सकते हैं ये वाला जो I है, ठीक है, इस I से, तो दिस I इज एक्चुअली, ये I कैसा है? तो ये I इस VC से क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। दिस I लीड्स दिस VC एग्जैक्टली बाय 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे लीड कर रहा है ये I इस VC से। तो आप अगर VR का इक्वेशन लिखिएगा, I इंटू आर, ये दोनों सेम फेज में है, तो आप लिखिएगा I इंटू आर प्लस, आप VC के लिए लिखिएगा I इंटू XC, I इंटू XC। लेकिन ये 90 डिग्री से लीड किया है ये I इस VC से, इसीलिए यहां पर आप क्या कीजिएगा? प्लस J, इस तरह से प्लस J जो है इस तरह से आप लिखिएगा। लेकिन चूंकि लीड किया है किस डायरेक्शन में, ठीक है, तो आप, हम लोग I देख रहे हैं ना, तो यहां से हम लोग बोलेंगे I हम लोग देख रहे हैं, हम लोग को वोल्टेज ड्रॉप देखना है ना, तो हम लोग यहां से चलेंगे ऐसे। ठीक है, दिस VC, अगर इस VC को बोलेंगे तो ये VC इस I से क्या हुआ है? इफ डायरेक्शन में लैग किया है ये VC। देखिए दोनों बात सही है, दिस I लीड्स दिस VC, ऐसे ही बोल सकते हैं, दिस I लीड्स दिस VC, ऐसे ही बोल सकते हैं, या ऐसे ही बोल सकते हैं दिस VC लैग्स दिस I, इस तरह से ही बोला सकता है। तो यहां पर ये जो VC है, चूंकि हमको वोल्टेज ड्रॉप लिख रहे हैं, तो हम लोग करंट से देखेंगे। ठीक है, जैसे यहां का वोल्टेज ड्रॉप जो देख रहे थे VR, तो VR और I सेम फेज में था, तो हम लोग देखे कि VR और I ये क्या है? सेम फेज में है। तो उस तरह से VC देखेंगे तो VC जो है ये I से क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। जैसे VR इस I के साथ सेम फेज में है, यहां पर VC क्या है? इस I के साथ लैगिंग किया है। जब लैगिंग करेगा तो यहां पर लिखेंगे हम लोग माइनस J। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो यहां से अगर हम लोग I कॉमन निकाल लेंगे तो R माइनस JXC हो जाएगा ऐसे। अब हम लोग यहां पर भी V है, यहां पर भी V है, V ये वाला I नीचे ले आएंगे तो V बाई I इज इक्वल टू R माइनस JXC, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या है, इसको अगर हम लोग मिटा दें, इस टर्म को अगर मिटा दें, ठीक है, तो ये V बाई I को आप क्या बोलिएगा? यही मेरा इंपीडेंस है, एंड इंपीडेंस कैन गिवन एज R माइनस JXC। आपको अगर मैग्नीट्यूड बोलेगा इंपीडेंस का, तो इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, ये है R रियल क्वांटिटी और XC के साथ J लगा हुआ है तो इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो कितना हो जाएगा? रियल का स्क्वायर मतलब R का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर मतलब XC का स्क्वायर। दिस इज द आपका, दिस इज योर मैग्नीट्यूड। अब अगर आपका
एंगल निकालने बोलेगा ये फाई, तो आप फाई लिख सकते हो tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी बाय रियल, यानी एक्सी बाय आर, दिस इज योर एंगल। यहां से अगर आपको इंपिडेंस ट्रायंगल बोला जाए तो हम पहले ही बताए हैं, इंपिडेंस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज होता है। अगर आपको बोल दिया इंपिडेंस ट्रायंगल, तो इंपिडेंस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका की बेस क्या होता है, जिसका बेस क्या होगा, रेसिस्टिव पार्ट होगा, तो आर लिखिएगा, जिसमें कि परपेंडिकुलर जो होता है वो एक्सी होता है, यानी रिएक्टिव पार्ट। एक्सेल में ये ऊपर बनाए थे, एक्सी में ये नीचे बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीसी नीचे बना था, ध्यान दीजिएगा फेजर डायग्राम में वीसी नीचे बना था, इसलिए एक्सी इधर बनाए, और ये आप मिलाइएगा तो दिस इज योर जेड, ठीक है, यहां पर, ठीक। तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये एंगल है फाई। तो देखिए यहां से हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यही आपको मिला है, तो मैग्नीट्यूड मिल गया। और ये फाई निकालना है, तो tan इनवर्स ऑफ कितना हो जाएगा, ये जो फाई अगर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, तो tan इनवर्स ऑफ, tan के टर्म में अगर लिखेंगे तो tan इनवर्स ऑफ p बाई बी होगा, तो p क्या है एक्सी और b क्या है r, ऐसे हो सकता है। अगर आप यहां से पावर फैक्टर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं, सीधे पावर फैक्टर निकालना चाहते हैं, तो पावर फैक्टर क्या होता है cos ऑफ फाई, और cos फाई का वैल्यू क्या होगा, cos का वैल्यू b बाई एच, बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या है r और हाइपोटेनस क्या है z, तो r बाई जेड इज ऑल्सो योर पावर फैक्टर। यहां से भी आप पावर फैक्टर दे सकते हो। पावर फैक्टर अगर आप यहां से सीधे लिखोगे तो दैट इज cos फाई, cos रहने दोगे, फाई का वैल्यू इतना लंबा चौड़ा है, लिख दोगे tan इनवर्स ऑफ एक्सी बाई आर, दिस इज ऑल्सो योर पावर फैक्टर। तो ये आप पावर फैक्टर यहां से लिखे, और ये पावर फैक्टर जो आप इंपिडेंस ट्रायंगल से बना रहे हो, ठीक है। तो दिस इज योर इंपिडेंस ट्रायंगल, ठीक है। इसके बाद जो इसमें चीज आता है दैट इज पावर, ठीक है। पावर हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो यहां मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग पावर अब कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, कि पावर क्या है मेरे पास। अगर हम लोग पावर की बात करें तो पावर एवरेज वैल्यू होता है, जो कि v इंटू आई होगा। v का वैल्यू कितना है, दैट इज vm साइन ऑफ ओमेगा टी, और i का वैल्यू कितना निकाले हैं, im साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ये निकाले हैं। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, vm im एक साथ लिख दीजिए, और यहां लिखिए साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, यहां 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से सिंपली डिवाइड कर दीजिए, कोई इक्वेशन में फर्क नहीं आएगा। हाँ, ये क्या हो जाएगा, इतना टर्म को अगर आप देखिएगा तो ये हो जाएगा 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो आप यहां पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहां हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो इस जगह पर जो आपको फॉर्मूला मिलेगा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, हम लिख देते हैं 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कितना होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस फॉर्मूला को आपको यूज कर लेना है यहां पर। तो पी एवरेज का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, तो वीएम आई एम बाई 2, आप इसको अगर लिखिएगा तो हो जाएगा कॉस ए माइनस बी, ए क्या है ओमेगा टी, माइनस बी क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये हो जाएगा ओमेगा टी, ये वाला माइनस और ये वाला प्लस, माइनस हो जाएगा, दैट इज माइनस फाइव। फिर यहां होता है माइनस कॉस, ये दोनों को जोड़ दीजिए, ओमेगा टी प्लस फाइव, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं 2 ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा। यहां से ओमेगा टी कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये आपका बचेगा वीएम आई एम बाई 2। देखिए ये हो जाएगा कॉस माइनस फाइव, सबको मालूम है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा होता है, ऐसा सबको पता है, ठीक है। तो यहां पर कॉस माइनस फाइव का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस ऑफ फाइव, ये हो जाएगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। देखिए एक बात पहले बता दिए, कितना बार बोले हैं, ये फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, इसमें
डबल हो गया तो इसका वैल्यू जो होगा एवरेज में वो 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आपका इतना बचेगा। तो पी एवरेज का जो वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ VMIM बाई 2 इंटू कॉस फाई होगा। प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिएगा जिसमें हम प्योरली इंडक्टिव सर्किट पढ़ाए हैं, वहां पर इस चीज को डिटेल में समझाए हैं, ठीक है, प्योरली इंडक्टिव सर्किट के अंदर, ठीक है। तो ये डबलिंग फ्रीक्वेंसी होने की वजह से इसका वैल्यू एवरेज वैल्यू 0 मिल रहा है, तो ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ इतने टर्म बचेगा VMIM बाई 2 इंटू कॉस फाई, इतना बचा आपका। ये फॉर्मूला एवरेज पावर का होता है। चाहे तो आप इसको थोड़ा तोड़ के ऐसे भी लिख सकते हैं, P एवरेज इज इक्वल टू VM बाई √2 IM बाई √2 कॉस फाई, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। तो ये VM बाई √2 IM बाई √2 RMS वैल्यू हो जाएगा। हम इधर लिख देते हैं, तो आपको जो P एवरेज का वैल्यू मिलेगा वो कितना मिलेगा, P एवरेज का जो वैल्यू मिलेगा दैट इज VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, ऐसे मिलेगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, बार बार बोले थे RMS लिखने की जरूरत नहीं है, तो आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। आपको बुक में ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा VI cos फाई। तो यहां अगर बुक में आपको V और I लिख रहा है तो इसका सिंपल मतलब है RMS वैल्यू है। बार बार RMS वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं रहता। इसे 2 आपको लिखे ना तो 2 के नीचे ऑलवेज बटा रहता है, अंडरस्टूड है कि 2 के नीचे बटा है। वैसे ही अब जब RC सर्किट हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें पावर, तो हमको मालूम रहता है जो वोल्टेज और करंट होता है वो RMS वैल्यू है, ठीक है। तो इसलिए अगर VI लिख दिया तो इसका कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि RMS है या नहीं, ये ऑलवेज RMS वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये आपका पावर था। अब अगर आप पावर फैक्टर देखोगे तो देखिए हम लोग पावर फैक्टर डिफरेंट तरीकों से निकाले, ठीक है। पावर फैक्टर जो है हम लोग डिफरेंट तरीके से निकाले। पावर फैक्टर एक तो आप वोल्टेज ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। हम लोग देखिए ऐसा वोल्टेज का डायग्राम बनाए थे, फेजर डायग्राम इस तरह से बनाए थे, इस तरह से आप बनाए थे। यहां पर आपका V था और ये आपका फाई था। आप इसको सजा के अगर लिखिएगा तो आपका कुछ ये ऐसा बनेगा, VR VC और ये आपका V, ये आपका फाई हुआ। तो आप वोल्टेज ट्रायंगल से भी पावर फैक्टर बताओगे, तो यहां से आप पावर फैक्टर बताओगे। पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई, तो कॉस फाई का वैल्यू B बाई एच। व्हाट इज B? बेस है हमारा VR और H क्या है मेरा V। तो VR बाई V ऑल्सो क्या आपको देगा, पावर फैक्टर देगा। इंपीडेंस ट्रायंगल से भी आपको हम बता चुके हैं। इंपीडेंस ट्रायंगल से भी आपको हम बताएं कि कॉस फाई का वैल्यू आपको कितना मिलेगा, तो R बाई जेड मिलेगा। ये इंपीडेंस ट्रायंगल से होगा, ठीक है। आपको पावर ट्रायंगल से भी बता देते हैं पावर फैक्टर। पावर ट्रायंगल क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। पावर ट्रायंगल से भी आप पावर फैक्टर बता सकते हैं। पावर ट्रायंगल क्या होता है, पहले ही बताया, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें बेस क्या होता है, एक्टिव पावर, और परपेंडिकुलर क्या होता है, रिएक्टिव पावर, और ये क्या होता है आपको अपरेंट पावर, और ये एंगल होता है फाई। तो यहां से कॉस फाई का वैल्यू आप B बाई एच यानी P बाई एस इस तरह से भी आप दे सकते हैं पावर फैक्टर, ठीक है। ऐसे ही पावर फैक्टर निकाल सकते हैं। तो आपको पावर फैक्टर निकालने का डिफरेंट तरीका बता दिए। एक पावर फैक्टर आप इंपीडेंस वाले इक्वेशन में अगर जाइएगा तो अभी आप देखिएगा, अभी जस्ट करवाए थे हम लोग, फाई का वैल्यू कितना निकाले थे, tan इनवर्स ऑफ XC बाई R निकाले थे, ठीक है। तो यहां से भी आप पावर फैक्टर बता सकते हो। पावर फैक्टर कॉस ऑफ फाई यानी कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ फाई का वैल्यू XC बाई R, ये भी पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये था आपका सिंपल RC सर्किट, जिसके अंदर इतनी बातें आपको कम से कम एटलीस्ट जाननी चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतने रहने देते हैं। जो लोग भी नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। टिल देन थैंक यू वेरी मच।